कहानियों का जुक बॉक्स। कई साल पहले की बात है। एक गांव में रुचित नाम का एक लड़का रहता था। उसके घर में उसके पिता ही थे और उसकी माँ का पहले ही देहांत हो चुका था। रुचित बहुत ही जिद्दी था। वो अपने पिता का कहा बिल्कुल भी नहीं मानता था। यहाँ तक कि उसने एक बार उसके पिताजी से मोटरसाइकिल खरीदने की जिद की। पिताजी, मुझे मोटरसाइकिल चाहिए। बेटा, तुम जानते हो ना मोटरसाइकिल कितनी महंगी होती है। क्यों ना मैं तुम्हें एक प्यारी सी साइकिल दिला दूं, तुम्हारा काम भी हो जाएगा। साइकिल? मैं आपको साइकिल चलाने वाला लगता हूँ? आपने मुझे कितने सालों से सिर्फ यही कहा है कि आप मुझे मोटरसाइकिल दिला देंगे। खैर, मुझे नहीं लगता कि वो दिन कभी आएगा। मुझे नहीं खाना आज आपके घर में कोई खाना। जा रहा हूँ बाहर। उसके पिताजी ये रवैया देख बहुत उदास होते हैं और रुचित वहाँ से चला जाता है। थोड़े ही दिन में उसकी 12वीं की परीक्षा के परिणाम आ जाते हैं और फिर वो खुशी खुशी उसका परिणाम लेकर उसके पिताजी के पास जाता है। पिताजी, देखिए, मेरी 12वीं की परीक्षा का परिणाम आ गया है और मैं काफी अच्छे अंकों से पास हुआ हूँ। अब मुझे कॉलेज जाना होगा और कॉलेज के लिए मैं यहाँ नहीं, यहाँ से कहीं बाहर गांव जाना चाहता हूँ। किसी अच्छे शहर में पढ़ना चाहता हूँ। पर बेटा, हमारे गांव के नजदीक भी तो एक कॉलेज है, तुम वहां क्यों नहीं जाते? तुम जानते हो ना, मेरी खेती से इतने पैसे नहीं आते हैं और शहर का खर्चा बहुत ही महंगा होगा। अगर तुम यही रहोगे तो काफी खर्चे बच जाएंगे। देखिए पिताजी, आप हर बार हर चीज के लिए मुझे मना करते हुए आए हैं, लेकिन इस बार मैं आपकी एक भी नहीं सुनने वाला। आप फैसला कर लीजिए, या तो मैं कॉलेज चला जाता हूँ या फिर मैं ये घर ही छोड़ दूंगा। मैं यहाँ और इस तरह नहीं रह सकता। मेरे भी सपने हैं और इस गांव में रहकर मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। जो भी है शहर में ही है। रुचित के पिताजी कुछ नहीं कर पाए। उन्हें ना चाहकर भी रुचित की जिद के आगे झुकना ही पड़ा और उन्होंने उसका एडमिशन शहर के एक कॉलेज में करा दिया और सारा सामान बांध उसे पैसे देकर शहर के लिए रवाना कर दिया। रुचित कॉलेज जा बहुत खुश हो जाता है। नए दोस्त, नई जिंदगी, सब कुछ नया सा लगने लगता है। पर शहर की चकाचौंध रुचित को उसके मकसद से दूर ले जाती है। दोस्तों के साथ दिन भर घूमना, सिनेमा हॉल में पिक्चरें देखना, रेस्टोरेंट में खाना पार्टी करना, सिर्फ यही चलता रहता है। यहाँ तक कि वो अपने घर पर एक फोन भी नहीं करता था। उसके पिताजी ही उसे फोन किया करते थे, पर वो अपनी मर्जी से ही उठाता था। कई दिनों से रुचित को एक बात खटक रही थी। उसने उसके पिताजी को फोन किया। अरे रुचित बेटा, कैसा है? क्या खाक ठीक रहूंगा? आप पैसे जो इतने कम भेजने लगे हो। बेटा, मुझसे जितना बन रहा है मैं उतना कर ही रहा हूँ ना। किसी दिन तो ठीक मुंह से बात कर लिया करो। जानते हो कितनी फिक्र होती है तुम्हारी। रुचित गुस्से में फोन काट देता है और सोचने लगता है और थोड़े दिनों बाद अपने गांव चला जाता है। उसके पिताजी उसे देख बड़ा खुश हो जाते हैं। अरे वाह बेटा, तू आ गया। बहुत अच्छा किया। मुझे तेरी बड़ी याद आती है। हाँ पिताजी, वो दरअसल कॉलेज वालों ने कुछ कागजात दिए हैं जिन पर आपको हस्ताक्षर करने हैं और फिर वो कॉलेज में जमा करना है। बेटा, मुझे हस्ताक्षर करना तो नहीं आता, तभी तो तुम्हें पढ़ाया ताकि तुम मेरी तरह ना रहो। पर मैं अंगूठा लगा दूंगा। रुचित के पिता उन कागज पर अपना अंगूठा लगा देते हैं और खेत के लिए निकल जाते हैं। शाम को घर लौटते समय उसके पिताजी उनका सामान घर से बाहर रखा देखते हैं तो चिंतित हो जाते हैं। बेटा, ये क्या कह रहा है? मेरा सामान बाहर क्यों है? क्योंकि आप ये घर छोड़ रहे हैं। ये देखिए, इन कागज पर अंग्रेजी में साफ लिखा है कि अब से इस घर जमीन का मालिक मैं हूँ। उसका ये दुर्व्यवहार देख उसके पिताजी के आंखों में आंसू आ जाते हैं और उनसे अब ये सब बर्दाश्त नहीं हो पाता, तो वो बिना कुछ बोले घर छोड़कर चले जाते हैं और गांव में जंगलों के पास खुद की एक छोटी सी झोपड़ी बना लेते हैं। उसके पिताजी को मन से बहुत बुरा लगता है और वो ये सोच भी नहीं पाते कि उनके अपने बेटे ने उन्हें घर से निकाल दिया। फिर भी वो हार नहीं मानते
अपना गुजारा करने के लिए वो जंगल में जा लकड़ियाँ काटने लगते हैं ताकि वो उन्हें बाजार जाकर बेच सके। लकड़ियाँ काट कर इकट्ठा करते हुए जब वो जंगल से थोड़ा और अंदर गए तो उन्हें एक कुआं दिखा और वो वहाँ पानी पीने के लिए गए। तभी अचानक कुएं से आवाज आई, चंदन की खुशबू, क्या ये तुमसे आ रही है? ऐसी आवाज सुन रुचित के पिताजी घबरा जाते हैं। तुम बोलो, तुम बोल सकते हो, ये भला कैसे हो सकता है? घबराओ मत, मैं कोई आम कुआं नहीं हूँ, मैं एक जादुई कुआं हूँ। अब बताओ भी, ये चंदन की खुशबू कहाँ से आ रही है? वो दरअसल मेरी कुल्हाड़ी का हत्था चंदन का बना है और ये बहुत पुरानी कुल्हाड़ी है। अच्छा, तो एक काम करो, ये चंदन की लकड़ी मुझ में डाल दो। घबराओ मत और मेरा यकीन करो। मैं जानता हूँ तुम दुखी हो, पर जो भी साफ दिल का व्यक्ति इस कुएं को ढूंढ लेता है वो यहाँ से खाली हाथ नहीं जाता। वो कुल्हाड़ी से चंदन का हत्था निकाल कुएं में डाल देते हैं और तभी कुएं का सारा पानी गायब हो जाता है और कुएं के अंदर एक बड़ा सा चंदन का पेड़ उग जाता है। और फिर वो खुश होकर कुएं में जा उस पेड़ से लकड़ियां काट उन्हें जाकर बाजार में बेचने लगते हैं। देखते ही देखते रुचित के पिताजी अमीर होने लगते हैं। रुचित की बेची हुई जमीन के पैसे अब खत्म होने लगे, यहाँ तक कि जिससे उसने शादी की वो लड़की भी उसे छोड़कर जाने की बात करने लगी। रुचित को उसके पिताजी का पता चला और वो जंगल के पास उसके पिताजी के घर पहुंचा। उसे अंदर से कुछ बोलने की आवाज आई तो तुरंत खिड़की में से चुपचाप देखने लगा। रुचित के पिताजी खुद से ही बात कर रहे थे। अगर वो जादुई कुआं ना होता तो मेरा क्या होता? जाने कहां से ऐसी किस्मत पाई मैंने। कभी नहीं सोचा था कि जंगलों के बीच ऐसा जादुई कुछ मिलेगा। रुचित ये सुन तुरंत लालच में आ जाता है और जंगल की ओर भागने लगता है और काफी देर जंगलों में भटकने के बाद उसे वो कुआं दिखाई देता है। कुएं में झांकते ही उससे चंदन की महक आने लगती है और वो सीधा उसमें छलांग मार देता है, पर उसके छलांग मारते ही वो पेड़ गायब हो जाता है और कुआं पानी से भरने लगता है और रुचित उसमें डूबने लगता है। बचाओ बचाओ बचाओ! तभी उसके पिताजी वहाँ लकड़ियाँ काटने आते हैं और उसकी आवाज सुनते हैं और रुचित को उस हाल में देखकर डर जाते हैं और फिर उसे बचाने का प्रयास करते हैं। कैसे मूर्ख व्यक्ति हो, इसी ने तुम्हें धोखा दिया, कभी तुम्हारा मान नहीं रखा, यहाँ तक कि तुम्हारे अपने घर से तुम्हें निकाल दिया, फिर भी इसे बचा रहे हो। क्या करूं, एक बाप होना चाह कर भी अपने बेटे को ऐसे मरता नहीं देख सकता। आखिर इसकी रक्षा करना ही मेरा धर्म है। ये सुन कुआं भी खुद को रोक नहीं पाता और सारा पानी सोख लेता है। फिर रुचित के पिताजी उसे बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकाल रुचित उनके पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगता है और बहुत क्षमा मांगता है और उसके पिताजी उसे माफ कर देते हैं। वो उसके पिताजी से कहता है, पिताजी मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि अब से पूरी उम्र मेरी एक एक कमाई मेहनत का फल होगी और आपका सर शर्मिंदगी से कभी नहीं झुकने दूंगा। उसके पिता उसे आशीर्वाद देते हैं और फिर वे हमेशा खुश रहते हैं। जादुई सिक्के। अंबाला नाम की एक जगह में 3 दोस्त रहते थे। तीनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। एक दिन तीनों को आम चोरी करने के कारण घर पर बहुत डांट पड़ी। तीनों दुखी होकर गांव के पास के जंगल की ओर चले गए। जंगल में उन्हें एक गुफा दिखी जिससे बहुत डरावनी आवाजें आ रही थी। आवाज को सुनकर राजू बोलता है, इस गुफा में से कैसी कैसी अजीब आवाजें आ रही हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। चलो घर वापस चलते हैं और जो हुआ उसे भूल जाते हैं।
अरे डरते क्यों हो? किसी जानवर की आवाज होगी। चलो अंदर चल के देखते हैं। हाँ चलो चलकर देखें आखिर इस गुफा में है क्या। वो तीनों गुफा के अंदर चले जाते हैं। वहाँ पर उन्हें एक बहुत पुरानी मूर्ति दिखती है जिसके हाथ में एक बहुत ही सुंदर तलवार होती है। जैसे ही राजू तलवार को छूता है वैसे ही एक दरवाजा खुल जाता है। दरवाजा खुलते ही वो तीनों अंदर चले जाते हैं। उस कमरे में उन्हें एक संदूक दिखाई देता है। अरे यार मुझे बहुत डर लग रहा है। हम लोग अभी यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हमें तो इस वक्त पर घर पर होना चाहिए। कितना डरते हो यार? वैसे भी हमें हमारे माँ बाप ने घर से निकाला है। हम अपनी मर्जी से बाहर नहीं आए हैं। जो भी है गलती तो हमारी ही थी। हमें जाकर अपने मम्मी पापा से सॉरी बोलना चाहिए। ठीक है चलते हैं, लेकिन पहले देख तो ले इस संदूक में है क्या। राजू बहुत मुश्किल से उस संदूक को खोलता है पर उन्हें संदूक में कुछ नहीं मिलता। हाँ ठीक कहते हो, हमें घर पर वापस चले जाना चाहिए। और वैसे भी हमारी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ कि हमें खजाना मिले। यहाँ पर तो कुछ नहीं है। चलो चलो वापस चलते हैं। हाँ सही कहते हो, हमारी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ। चलो चलें। जैसे ही तीनों वापस जाने लगते हैं वैसे ही बहुत अजीब आवाजें आने लगती हैं और जमीन हिलने लगती है। वो तीनों बहुत ही डर जाते हैं और चंदू जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तब उसे उस संदूक में एक सिक्का दिखाई देता है जो कि बहुत ही चमक रहा होता है। हाँ ये तो सिक्के की तरह दिख रहा है और बहुत ही चमक भी रहा है। राजू जल्दी से उस सिक्के को उठा लेता है। जैसे ही वो सिक्का उठाता है वैसे ही जमीन का हिलना और आवाज बंद हो जाती है। सिक्के को लेकर वो तीनों गुफा के बाहर निकल जाते हैं। ये सिक्के मेरे हुए। अरे कैसे? सिक्के को पहले मैंने देखा था तो ये मेरा हुआ। अरे अरे तुम लोग झगड़ क्यों रहे हो? एक सिक्का ही तो है, कोई भी रख लो। ये कोई आम सिक्के नहीं है, जादुई सिक्के मालूम होते हैं। इसे तो मैं ही रखूंगा। जादू वगैरह कुछ नहीं होता। अरे जो भी हो, ये सिक्के मैंने पहले देखे थे इसलिए ये मेरे हुए। देख राजू, इसे सीधे सीधे दे दे वरना अच्छा नहीं होगा। राजू और चंदू बहुत बुरी तरह से एक दूसरे से झगड़ा करने लगते हैं। रीता ये सब देखकर सिक्के को हाथ में ले लेती है और बोलती है, अगर ये सिक्का जादुई है तो ये दोनों के झगड़े सुलझ जाएं, ये दोनों पहले की तरह दोस्त बन जाएं। और होता भी वैसा ही है। दोनों सिक्के के बारे में भूल जाते हैं। रीता समझ जाती है कि ये सिक्का कोई आम सिक्का नहीं, ये जादुई सिक्का है। अरे हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हमें तो घर पर होना चाहिए। चलो जल्दी घर पर चलते हैं, रात भी होने वाली है। हाँ चलो घर चलो। तीनों घर चले जाते हैं। रीता घर जाते ही जादुई सिक्के को हाथ में रखकर बोलती है, मुझे एक सुंदर ड्रेस मिल जाए। जैसे ही वो आँख खोलती है उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस रखा होता है। रीता की छोटी बहन मिनी उसी समय उसके कमरे में आ जाती है और वो उस सुंदर ड्रेस को देखते हुए बोलती है, वाह, ये कितना सुंदर ड्रेस है, किसने दिया तुम्हें? रीता मिनी के सवालों से घबरा जाती है और वो फिर उस सिक्के को हाथ में रखकर बोलती है, मेरी बहन मिनी यहाँ से गायब हो जाए। और फिर वही होता है, मिनी गायब हो जाती है। उसी समय रीता की मम्मी सुनीता मिनी को ढूंढते हुए उसके कमरे में आ जाती है। तुमने मिनी को कहीं देखा क्या? नहीं तो वो अपने कमरे में होगी। मैंने तो उसे तुम्हारे कमरे की ओर आते देखा था। मैंने कहा ना वो यहाँ पर नहीं है। रीता की मम्मी कमरे से बाहर चली जाती हैं। ये मैंने क्या कर दिया? और वो फूट फूट कर रोने लगती है। अब मैं क्या करूं?
रीता रोते हुए फिर उसी जगह पर जाती है जहाँ पर उसे वो जादुई सिक्का मिलता है। उस सिक्के को उसी संदूक में रखकर वो बोलती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस अपनी बहन वापस चाहिए। ये कहते हुए वो भागती हुई घर वापस चली जाती है। जैसे ही वो घर के अंदर आती है वैसे ही वो अपनी बहन को देखकर खुश हो जाती है। उसकी बहन खाना खा रही होती है। फिर उसकी मम्मी रीता को डांटते हुए बोलती है, कहाँ चली गई थी तुम? चलो मुंह हाथ धो और खाना खा लो।